क्या आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा आया है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होने की वजह से आपके दिमाग के अंदर की पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर क्या कोई ट्यूमर आया है? और बढ़े हुए प्रोलैक्टिन की वजह क्या है, उसको जानने के लिए डॉक्टर ने आपको सुझाव किया है इमेजिंग स्टडीज़ का। इमेजिंग स्टडीज़ में 3 स्टडीज़ आ जाती है, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी। तो जब बड़ा हुआ प्रोलैक्टिन आता है तो कौन सा स्कैन कराना ज़रूरी है? क्या सिटी स्कैन कराया जाए या एमआरआई स्कैन कराया जाए? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है और इसका जवाब क्या है और कौन सा स्कैन सही रहेगा, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन है। मर्दों और औरतों दोनों में ये हार्मोन रहता है और ये हार्मोन बनता है हमारे दिमाग में स्थायित एक छोटी सी मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी की ग्रंथि। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और इनफैक्ट आज का हमारा जो वीडियो है ये भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की सीरीज़ का ही वीडियो है। इसके पहले ये हार्मोन के ऊपर हमने तकरीबन 8 से 10 अलग अलग टाइप के वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में अपने रिपोर्ट शेयर किए थे और बोला था कि डॉक्टर हम कौन सा स्कैन कराएं, सिटी स्कैन कराएं या एमआरआई स्कैन कराएं। मैं समझ सकती हूँ इसमें इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्यों है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों स्कैन काफ़ी महंगे होते हैं, हज़ारों में हो जाते हैं और उसके वजह से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो आपने एक स्कैन कराया फिर पता चला आपको दूसरा स्कैन भी कराना पड़ेगा, तो यानी डबल पैसा खर्चा हो सकता है। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा स्कैन के पीछे की क्या वजह होती है। ऑफ कोर्स कौन सा स्कैन आपके इंडिविजुअल केस में होगा वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि वो ही आपका पूरा मेडिकल केस जानते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको कौन सा स्कैन कब कराने को कह सकते हैं वो अगर आपको भी पता चलेगा तो आप भी अपने हिसाब से एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रोलैक्टिन क्या है, जो हमने ऑलरेडी बताया है। ये प्रोलैक्टिन कब बढ़ता है? बहुत सारी वजह है उसको बढ़ने की। उसमें से एक वजह ये है कि अगर आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर कोई ट्यूमर आता है तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। तो अगर आपके दिमाग में प्रोलैक्टिनोमा की ग्रंथि की गठान है तो उसी को जानने का मेन वजह होता है ये इमेजिंग स्टडीज़। इमेजिंग स्टडीज़ में क्या होता है, हम आपके शरीर के अंदर के अंग का फ़ोटो निकालते हैं, इमेज पिक्चर निकालते हैं और पिक्चर्स फिर डॉक्टर्स स्टडी करते हैं और बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। तो यही होती है इमेजिंग स्टडीज़। जब प्रोलैक्टिनोमा की हम बात करते हैं तब किस टाइप का प्रोलैक्टिनोमा है, क्या ये छोटा है, क्या ये बड़ा है, इसके आजू बाजू में फैला हुआ है, आजू बाजू के और भी छोटे छोटे जो सेंसिटिव एरियाज है क्या ये उसको दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो सब जानने की मेन वजह होती है स्कैनिंग की। तो जब स्कैनिंग हम कराते हैं तो जब हम प्रोलैक्टिनोमा की बात करते हैं तो 2 मेन स्कैन होते हैं। सबसे पहला है सिटी स्कैन और दूसरा स्कैन होता है एमआरआई स्कैन। तो दोनों स्कैन की अपनी ही खुद की प्लस माइनस पॉइंट्स हैं और क्या वजह से सिटी स्कैन कराया जाए और क्या वजह है जब एमआरआई का स्कैन का सुझाव किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन जो होता है ये एक टाइप का स्कैन है जहाँ पे हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिटी स्कैन ज़्यादा करके हमारे शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स जो होती है, हार्ड सरफेसेस जो होती है, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि एमआरआई वाला जो स्कैन होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोलैक्टिनोमा में ये आता है क्योंकि ग्रंथि में है तो पिट्यूटरी की ग्रंथि जो एक सॉफ्ट टिश्यू आती है, यानी एमआरआई का स्कैन अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो पिट्यूटरी की ग्रंथि जो होती है वो हमारे जो सिर है उसके अंदर एक बोन है जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। एक बोन है, हड्डी है जिसका ऐसा एक कप शेप का स्ट्रक्चर है और एक कप शेप के स्ट्रक्चर के अंदर पिट्यूटरी की ग्रंथि बैठी हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक चाय का कप है और उसको नीचे रखने की जो सॉसर आती है वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी की ग्रंथि का। तो अगर पिट्यूटरी की ग्रंथि के अंदर कोई सूजन आती है या तो कोई भी स्वेलिंग या तो उसमें ग्रोथ आया है तो वो सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये ग्रंथि जैसे बढ़ती जाएगी वो उसमें जो नीचे जो हड्डी है वो उस पर प्रेशर डाल सकता है और इसीलिए ये हड्डी की स्टडी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है सीटी स्कैन में। यानी कि सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा हमें तब रिज़ल्ट दे पाता है अगर आपकी पिट्यूटरी की ग्रंथि का अंदर का ग्रोथ है वो अगर बोन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा कंप्रेस करती है। साथ ही साथ ये ग्रंथि के प्रॉब्लम की वजह से क्या आपकी जो सेला टर्सिका की जो हड्डी है उसमें कोई कंप्रेशन आया है या तो बोन का कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है या तो बोन में और कुछ प्रॉब्लम आया है, वो जानने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है सीटी स्कैन। अक्सर हमने देखा है कि जब आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा 200-300 से ज़्यादा आती है या हज़ारों में भी जब जाती है तब आजू बाजू की हड्डियों के स्ट्रक्चर को ये ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और वैसे केसेस में सीटी स्कैन में हमें ज़्यादा परिवर्तन देखने मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्कैन जिसका नाम है सीटी स्कैन। अब बढ़ते हैं दूसरे स्कैन जिसका नाम है एमआरआई स्कैन यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो मशीन जो होता है इसमें मेनली दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है ध्वनि की तरंगे यानी साउंड वेव्स और दूसरा होता है बड़े बड़े लो चुंबक मैग्नेट जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई का जो मशीन होता है ये ज़्यादा करके हमारे शरीर के अंदर की जो सॉफ्ट यानी नाजुक सी जो टिश्यूज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पिट्यूटरी की ग्रंथि और आपके दिमाग दोनों ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं, इसीलिए उसके इमेजिंग के लिए एमआरआई की स्टडी थोड़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। साथ ही साथ आजकल जो नए नए मशीन्स आ गए एमआरआई के मशीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी के मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे एमआरआई के मशीन्स जो होते हैं छोटे से छोटी भी पिट्यूटरी के ग्रंथि के अंदर के आई हुई ग्रोथ यानी प्रोलैक्टिनोमा को पिकअप करने में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब एमआरआई का स्कैन किया जाता है तो हमें ये तो पता चलता ही है कि क्या आपके प्रोलैक्टिन वाली ग्रंथि पिट्यूटरी के अंदर कोई सूजन है या तो कोई ग्रोथ है, प्रोलैक्टिनोमा है या नहीं, वो हमें पता चलता है। अगर प्रोलैक्टिनोमा आया है, ग्रोथ आया है तो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसकी साइज़ कितनी है वो भी हमें एमआरआई में पता चलता है। साथ ही साथ एमआरआई में हमें ये भी पता चलेगा कि क्या ये ग्रोथ आजू बाजू के और बॉडी पार्ट्स ब्रेन के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है क्या उसको कंप्रेस कर रहे हैं या नहीं। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती है। पहली है क्रेनियल नर्व्स यानी कि दिमाग की नसें और दूसरी आ जाती है एक स्ट्रक्चर है जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ऑप्टिक काइज़मा, यानी कि हमारी आँखों की जो एक नर्व होती है वो दोनों नर्व्स जो होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये दोनों नर्व्स राइट वाली और लेफ़्ट वाली दोनों क्रॉस होती है। जैसे अंग्रेज़ी का एक्स होता है वैसे क्रॉसिंग होती है और इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं ऑप्टिक काइज़मा। बहुत सी बार क्या होता है अगर आपकी पिट्यूटरी की ग्रंथि का ग्रोथ बहुत बड़ा है तो ये ऑप्टिक काइज़मा को भी डिस्टर्ब करता है और उसको कंप्रेस करता है और उसके वजह से बहुत सारे मरीज़ों को आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आते हैं, डबल दिखना शुरू हो जाता है, कुछ विजुअल फील्ड के डिफेक्ट्स आ जाते हैं।
तो अगर आपके केस में ये सब है तो हो सकता है कि ऑप्टिक काइज़मा को कंप्रेशन किया जा रहा है, और ये सब भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है जब हम एमआरआई का स्कैन कराते हैं तब। ओके, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, आजकल बहुत बड़े और आधुनिक एमआरआई के मशीन्स आ चुके हैं, और ऐसे एमआरआई मशीन्स में हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या छोटे में छोटी अगर पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाती है। इसीलिए अगर आपके केस में न बोनी स्ट्रक्चर का डैमेज नहीं अगर डॉक्टर को लग रहा है तो वैसे केसेस में डेफिनेटली डॉक्टर आपको एमआरआई पिट्यूटरी ग्रंथि का एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ शुरुआत के स्टेज में तो एमआरआई ही हम यूजुअली एडवाइस करते हैं। हो सकता है एमआरआई रिपोर्टिंग कराने के बाद में अगर उसके रिपोर्टिंग में ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू के हड्डी वाली स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो रहा है तो सेकेंड स्कैन आपका सिटी स्कैन भी हो सकता है। कौन सा स्कैन होगा वो आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन कितना है उस पर डिपेंड करता है, आपके शरीर के क्या लक्षण है उस पर भी डिपेंड करता है। बाय द वे, एमआरआई मशीन में जब आप एमआरआई कराते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि का एमआरआई, तो किस तरीके का एमआरआई किया जाता है और एमआरआई कराने के वक्त पे आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका स्कैन बहुत अच्छे से हो और आपको प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ सही जानकारी हासिल हुई और आपके दिमाग का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि सिटी स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं। ठीक है, अगर आपको आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे वीडियो है ये चैनल पे और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं तो तुरंत आपको आपके सवाल का जवाब ना मिल पाए, लेकिन आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा, उसके लिए आप बेशुल्क रहिए। ठीक है, अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।